मूवी की शुरुआत में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जेल में आते हैं किसी गलती की वजह से। जेल में आने के बाद वहाँ सारे लोग एक आदमी से डरते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लड्डू होते हैं। लड्डू का असली नाम गणेश है। गणेश को सब लोग प्यार से लड्डू कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि अन्ना, इस जेल में सारे लोग आपसे क्यों डरते हैं? तो वो बोलता है कि मैंने एक गलती की। मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 दोस्त बनाकर सबसे बड़ी गलती की। फिर वो स्टोरी बताता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। लड्डू एक एक कर अपने दोस्त के बारे में बताना शुरू करता है। पहले वो डीडी के बारे में बताता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब हमें डीडी के पास दिखाया जाता है। डीडी अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद अपने गांव में सरपंच बनना चाहता था। उसके गांव में वहाँ के लोग डीडी पर भरोसा ना करने की वजह से उसे वोट नहीं देते थे और वो कभी इलेक्शन जीत नहीं पाया। लेकिन हर बार चुनाव लड़ता है और सरपंच जैसा फील करता है। बुलेट और दूसरे गाड़ियों में घूमते रहता है। अगर कोई हादसा होता है तो उनकी मदद करने के लिए आगे खड़े होता है। अगर कोई मर जाता है तो उनकी मदद करने डीडी आगे खड़े होता है और ऐसे बिल्डअप देता है कि वो सबकी मदद कर रहा है। और गणेश के दूसरे दोस्त अशोक कुमार को दिखाया जाता है। अभी अशोक कुमार कोर्ट में एक केस में अपनी आंटी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। उसके पापा के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी वो अब उसके आंटी के नाम पर है। तो अशोक कुमार की आंटी कहती है कि प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। बहुत दिन से अशोक कुमार ये केस लड़ रहा होता है। और एक बात अशोक कुमार की बताए तो अशोक कुमार का एक सपना है। वो ये है कि अशोक कुमार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। एक दिन डीडी और अशोक कुमार बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और पब जाते हैं। पब में उनका कॉलेज फ्रेंड मनोज मिलता है और वो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि ये क्या, मैंने सोचा था कि तू बड़ा आदमी बनेगा लेकिन तू यहाँ पब में काम कर रहा है। फिर वो मनोज से पूछते हैं असल में क्या हुआ, तू यहाँ पर क्यों काम कर रहा है? तो मनोज कहता है कि एक दिन लव फेलियर के बाद मैं यहाँ आया हूँ और खूब दारू पी थी और बिल भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इन्होंने मुझे यहाँ रोक लिया और आने वाले लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर उन्हें दारू पिलाने के लिए मजबूर किया। ओनर को भी ये तकनीक पसंद आई और वो ये चाहता था कि मैं उनसे फ्लर्ट कर अच्छी तरह से बात कर उन्हें और साथ दारू पिलाऊं ताकि ओनर को ज्यादा फायदा हो। और उस ओनर ने मुझे परमानेंटली यहाँ रख लिया। अब मैं यहाँ इस पब में डेली काम करता हूँ। मनोज ये कहता है। अब ओनर भी कहता है कि तुम लोग को पता है ना मनोज लड़कियों से बात करने में कितना एक्सपर्ट है। अब मनोज श्रुति से ब्रेकअप होने के बाद यहाँ पब में काम कर रहा है। अब मनोज, डीडी और अशोक कुमार तीनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि कितने दिन हो गए हैं हम लोग ऐसे ना मिले। तीनों चिल करते हैं। तभी डीडी अशोक और मनोज से कहता है कि लड्डू के शादी की बात हमें बताई ही नहीं है, हमें जाना चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं कि लड्डू की शादी इतना जल्दी, ये क्या बात हुई? फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक दिन क्या होता है कि लड्डू के शादी के रिश्ते के लिए लड़की लड्डू से ऑनलाइन बात कर रही होती है। वीडियो कॉल पर लड़की बात करते वक्त लड़की पूछती है कि आपको दारू सिगरेट जैसी कोई आदत तो नहीं है ना? लड्डू कहता है कि जी मुझे ऐसी आदत नहीं है। इतने पीछे से डीडी अशोक कुमार आते हैं और लड्डू के मुंह पर बीट डाल देते हैं और मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। लड़की ये देख कर कहती है कि आपने जो कहा वो सब झूठ है और उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर लड्डू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो या दुश्मन, ऐसा कौन करता है? लड्डू के दोस्त से कहते हैं कि हमें तेरी शादी के बारे में नहीं पता था वरना हम ऐसे नहीं करते। इसलिए इस बार लड्डू डीडी अशोक कुमार और मनोज को दूर रखकर शादी का रिश्ता फिक्स करता है ताकि पिछली बार जैसा रिश्ता रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पर मैरिज डेट भी फिक्स हो जाती है। कुछ दिनों में शादी होने वाली है लेकिन इन तीनों को नहीं बताया गया कहीं ये लोग शादी में आए और फिर से इसकी शादी रुक जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इन लोगों को शादी से दूर रखता है। जब डीडी अशोक और मनोज कुमार तीनों शादी में आते हैं उन्हें देखकर लड्डू कहता है कि मैंने पोस्ट के जरिए वेटिंग कार्ड भेजा था, शायद तुझे नहीं मिला होगा। फिर उसके दोस्त लड्डू से कहते हैं कि असल सच क्या है, तुमने हमसे शादी की बात क्यों छुपाई? लड्डू कहता है कि हर रिश्ते में शादी के दौरान कुछ न कुछ होकर शादी मेरी रुक जाती है। हर रिश्ते के दौरान शादी के वक्त तुम लोगों ने मेरी शादी बिगाड़ दी है। प्लीज इस बार ऐसा मत करना। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत सुंदर है। शादी होने तक थोड़ा शांत रहो, मुझे परेशान मत करो। फिर डीडी, मनोज और अशोक कहते हैं कि तेरी शादी कैसे करेंगे देखते जाओ, हम तेरी शादी ग्रैंड से करेंगे और लड्डू को फुल जोश देते हैं। लड्डू के पापा उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम तीनों का भाई और इन तीनों से अच्छा बात करते और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तब डीडी लड्डू के पास आता है और कहता है कि लड्डू तेरी शादी रोक देते हैं, दुल्हन की फैमिली तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, ऐसा रिश्ता तुझे नहीं करना चाहिए। लड्डू कहता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, शादी होने तक थोड़ा शांत रहो। बेचारा लड्डू और उसके पापा ने दुल्हन के फैमिली को दहेज दिया और दहेज देकर ये रिश्ता पक्का किया। दुल्हन के पापा बार बार आकर कहते हैं कि शादी कुछ देर में होने वाली है
अब तक आप लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। फिर लड्डू के पापा कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, यही तो हूँ, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तभी पंडित जी कहते हैं कि लड्डू के पैर धोने हैं। दुल्हन का छोटा भाई कहता है कि मैं इस आदमी के पैर नहीं धोऊंगा। दुल्हन के छोटे भाई के ऐसे कहने पर डीडी, मनोज और अशोक कुमार तीनों कहते हैं कि लड्डू तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, जहाँ तुझे रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ शादी क्यों कर रहा है। लड्डू कहता है कि प्लीज कोई मेरे पैर ना धोए, बिना पैर धोए मैं शादी कर लूंगा, और सबको भेज देता है। अगले दिन शादी में एक ट्विस्ट आता है, दुल्हन किसी और के साथ भाग जाती है। दुल्हन के साथ भागा हुआ लड़का भी पहले लड्डू के गैंग में दारू की बैठक में शामिल था। लड्डू कहता है कि क्या काम किया रे, शादी में 2 दिन आने के बाद दुल्हन को लाइन मार कर ले गया। तभी लड्डू टेंशन में आकर दुखी हो जाता है। तब लड्डू के दोस्त कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, ये शादी मैं करवाऊंगा। वहाँ मौजूद सबको कहता है कि कोई लड्डू से शादी करना चाहता है क्या, तो खुशी से आकर उसे शादी कर सकता है। लेकिन एक भी लड़की लड्डू से शादी करने वहाँ आगे नहीं आती। लड्डू कहता है कि दुल्हन के भाग जाने का भी मुझे दुख नहीं है, इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी। और लड्डू कहता है कि मेरा दुख तुझे क्या समझ आएगा, शादी कर कर हनीमून के लिए गोवा जाने का प्लान था, अब देखो क्या हुआ। मनोज कहता है कि गोवा, उसमें क्या, लड़की के साथ ही क्या, लड़की के साथ ही गोवा जाने का रूल तो नहीं है ना। हम दोस्त मिलकर गोवा घूमने जाते हैं, सब मिलकर गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। गोवा में एक म्यूजियम में वास्को द गामा का स्टैचू होता है, जिसमें एक नेकलेस होता है। वो नेकलेस बहुत कीमती है। 2 चोर उस नेकलेस को चोरी करते हैं। कमिश्नर तुरंत अलर्ट होता है और सेबिस्टन नाम के पुलिस ऑफिसर को कहता है जल्द से नेकलेस कहाँ है ये पता लगाओ। सेबिस्टन अपने टीम के साथ सबको चेक करता है। डीडी, अशोक, लड्डू और मनोज को भी चेक किया जाता है। लड्डू कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, चोरी हुई तो टूरिस्ट को भी क्यों चेक कर रहे हैं। लड्डू सेबिस्टन के पास जाता है और कहता है कि सर, अगर चोर ने चोरी की है तो चोर यहाँ क्यों रहेगा, नेकलेस लेके भाग गया होगा। और कहता है कि आपको क्या लगता है आपको यहाँ चोर मिलेगा ढूंढने से। सेबिस्टन कहता है कि मुझे पता है क्या करना है, और तुम हो कौन, और तुम्हारे पास फोटो, आधार कार्ड और राशन कार्ड सब है या नहीं। लड्डू कहता है कि सर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। सेबिस्टन कहता है कि इसे अरेस्ट करो। बाकी तीनों यानी लड्डू के दोस्त आकर कहते हैं कि सर हमारा लड़का है, गलती से कुछ ज्यादा बोल गया होगा, इसे माफ करना, और उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर सब मिलकर एक रिजॉर्ट जाते हैं। रिजॉर्ट का ओनर उन्हें जान पहचान वाला होता है। वो कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो तीनों लड्डू की शादी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि लड्डू की दुल्हन भाग गई है। लड्डू उसे गुस्सा करता है, कहता है कि उसने तुमसे पूछा था क्या, क्यों हर किसी को बताते हो कि मेरी दुल्हन भाग गई है। ओनर कहता है कि इस रिजॉर्ट में कपल्स ही एंट्री कर सकते हैं। फिर वो चारों ओनर से बात करते हैं और कहते हैं कि सर हमें एक चांस दे दो, हम यहाँ कुछ 2-3 दिन के लिए रहेंगे। इस तरह उसे मना लेते हैं। उसी रात एक आइलैंड पर पार्टी होती है और ये 4 लोग वहाँ जाते हैं। पार्टी में सेबिस्टन, उसका असिस्टेंट मतलब कांस्टेबल भी वहाँ आते हैं। वहाँ डांस करते हुए लैला को देखकर सब फ्लैट हो जाते हैं। सुधाकर नाम का एक आदमी भी पार्टी में आता है। इस पार्टी में पहले 2 लोगों ने नेकलेस चोरी की थी, वो भी वहाँ होते हैं। सुधाकर उनके पास जाता है, एक कार्ड देता है और एक कार्ड लेता है। एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। लड्डू लैला से प्यार करना चाहता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी थोड़ी हेल्प करो लैला से बात करने के लिए। अब नेकलेस किसके पास जाता है, अब हमें मैक्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है। मैक्स ने 2 लोगों को नेकलेस चोरी करने के लिए भेजा था। सुधाकर और उसकी टीम बाहर आकर कार चेक करती है, लेकिन कार वहाँ नहीं हो तो सुधाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तो अब सीसीटीवी फुटेज में वो देखता है कि लड्डू और उसके गैंग वाले यानी लैला ने कार लेकर चले गई थी, इसलिए उनका शक लड्डू और उसके गैंग पर गया। दूसरी तरफ पब में लड्डू के साथ लैला प्यार में पड़ जाती है। दोनों एक रूम में बात करते हैं, जबकि बाहर उसके दोस्त कहते हैं कि लैला ने लड्डू में ऐसा क्या देखा जो उसके साथ प्यार कर रही है। तो उसका दोस्त बताता है कि मैंने लैला के असिस्टेंट से बात कर कर उसे 50,000 दिए थे ताकि वो लड्डू से थोड़ी देर बात करे। शादी कैंसिल होने के बाद लड्डू खुश नहीं था, कम से कम आज वो एक सुंदर लड़की से बात कर कर खुश रहेगा। लड्डू के पापा सोचते हैं कि बेचारा लड्डू शादी कैंसिल होने के बाद गोवा में क्या कर रहा होगा, शायद उसने खाना खाया होगा या नहीं, लगता है मुझे वो दुख में होगा। ये सोचकर लड्डू के पापा वहाँ आते हैं और लड्डू को पब में देखते हैं और लड्डू से कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तू दुख में रो रहेगा, लेकिन तू यहाँ लड़की के साथ है। लड्डू कहता है कि पापा मैं लैला से प्यार करता हूँ। फिर पापा उससे पूछते हैं क्या लड़की भी तुझसे प्यार करती है। लैला कहती है कि प्यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 50,000 दिए थे इसलिए मैंने इससे बात की। लड्डू कहता है कि अरे भाई तुम लोगों ने ये भी मुझे छेड़ने के लिए किया। सब मिलकर डिस्कस करते हैं। तभी मैक्स के आदमी वहाँ आते हैं और उन पर अटैक करते हैं। मैक्स भी वहाँ आता है और पूछता है मेरा नेकलेस कहाँ है। तब इन चारों को कुछ समझ नहीं आता।
मैक्स सबको किडनैप कर एक जगह ले जाता है और लड्डू से कहता है कि नेकलेस ले आए बिना तेरे पापा को नहीं छोड़ूंगा। लड्डू के पापा को वो अपने साथ रखता है। मैक्स को लगता है कि सुधाकर और चोर कार्ड स्वैप करते वक्त लड्डू और उसकी गैंग ने कार्ड पे लिखा हुआ कार का नंबर पढ़ लिया होगा और इन लोगों ने सुधाकर से पहले जाकर वो कार ले गए होंगे और कार के साथ नेकलेस भी ले गए होंगे। उस नंबर से कार ढूंढकर ये लोग उसे ले गए होंगे। सुधाकर बाद में आता है, कार नहीं मिलती। सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि ये लोग कार ले गए हैं। इसलिए मैक्स कहता है कि मेरा नेकलेस कहाँ है। फिर सुधाकर कहता है कि नेकलेस कार में ही है। लड्डू मैक्स से कहता है कि सर हमें कुछ नहीं पता, कार लैला ले गई है। मैक्स कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन नेकलेस ले आओ। मैक्स सबको छोड़ देता है लेकिन लड्डू के पापा को रोक रखता है। पहले चोरी करने वाले 2 लोगों को शूट कर मार देता है और मैक्स कहता है कि एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बाहर आने के बाद ये सब लैला का एड्रेस ढूंढते हैं। मैनेजर की हेल्प से लैला के पास जाते हैं। पुलिस की तरह तैयार होकर पुलिस गेटअप में जाते हैं। वो जगह एक रेड लाइट एरिया होती है जहाँ सेबिस्टन, सुधाकर सब होते हैं। इन्हें देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तब वहाँ लोग पुलिस कहकर चिल्लाने लगते हैं। सेबिस्टन जोर से चिल्लाता है और डर जाता है। पास खड़ा कांस्टेबल कहता है कि सर आप ही तो पुलिस हो, क्यों डर रहे हो। सेबिस्टन कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, चलो उन्हें पकड़ते हैं। सब पीछे फॉलो करते हैं। सेबिस्टन सबको फॉलो करता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ये लोग डरते हैं, ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले होते हैं। तभी एंटोनी आता है और सबको जीप में बिठाकर ले जाता है। तो लड्डू और उसके दोस्त पूछते हैं तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि काम से यहाँ आया था, तुम्हें देखा तो तुम्हें ले जा रहा हूँ। सब कहते हैं कि तुम सही टाइम पे आए हो। एंटोनी की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ मैक्स ने लड्डू के पापा को किडनैप किया हुआ था। लड्डू के पापा कहते हैं कि मैक्स मुझे बाथरूम जाना है। मैक्स कहता है कि इसे पकड़कर अंदर ले जाओ। फिर मैक्स के हर काम में लड्डू के पापा उंगली करते हैं जिससे मैक्स को लड्डू के पापा पर गुस्सा आता है। सेबिस्टन कमिश्नर के पास आता है, सर ये लोग मेरे हाथ में ही आने वाले थे लेकिन ये लोग बच गए। और सेबिस्टन और एक बात बोलता है कि सर इसमें सीबीआई वाले भी शामिल हुए, अंडर कवर ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर अगले सीन में एक और जगह पार्टी होती है, लैला वहाँ होती है। ये लोग लैला के पास जाते हैं और नेकलेस लेते हैं। यहाँ स्वाति रेड्डी का गाना आता है, नेकलेस मिल गया। तुरंत लड्डू के पापा को छुड़ाने के लिए ये नेकलेस लेकर निकलते हैं। लड्डू के पापा को रस्सी से बांध रखा होता है। लड्डू कहता है कि पापा इन सबको मारना पड़े तो भी मार दूंगा लेकिन तुम्हें बचा लूंगा। फिर लड्डू के पापा कहते हैं कि मुझे ले जाने के लिए इन सबको मारने की क्या जरूरत है, जो नेकलेस तेरे पास है वो लोगों को दे दो। फिर लड्डू उसके पापा से कहता है कि हाँ ये बात भी सही है। सब मिलकर मैक्स को नेकलेस दे देते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि मैक्स ने कमिश्नर को पैसे देकर उसे खरीदा था। उसके हर डीलिंग में कमिश्नर उसकी हेल्प करता है। अब कमिश्नर मैक्स से कहता है कि सीबीआई वाले इस केस में शामिल है। ये केस बिना किसी को बताए वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अशोक कुमार है। अशोक कुमार जो पुलिस बनना चाहता है अब सीबीआई ऑफिसर बन गया है। वास्को द गामा का डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है, उसमें मैक्स शामिल था। ये जानकर अशोक ने प्लान बनाया और मैक्स को रेड हैंडेड पकड़कर सेबिस्टन के हाथों में दे देता है। अब तक जो हुआ वो प्रेजेंट लड्डू जेल में बाकी कैदियों से डिस्कस करता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग सोच रहे हो ना मैं यहाँ क्यों हूँ, मैक्स और उसके लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये बात मैंने अशोक से कही तो अशोक कहता है कि तुझे प्रोटेक्शन चाहिए क्या तू कोई पॉलिटिशियन है क्या। जब तक वो पकड़ा ना जाए तुझे जेल के अंदर रखूंगा, उन्हें पकड़कर उन्हें अंदर करने के बाद तुझे बाहर निकलवाऊंगा, इसलिए मैं जेल में आया हूँ। वहाँ का एक कैदी कहता है कि सेम टू सेम मेरे बैच में भी एक ऐसा दोस्त था और उस दोस्त की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लड्डू उस कैदी से कहता है कि दोस्त होना चाहिए। मैंने अब तक अपने दोस्त के बारे में बुरा बोला लेकिन असल में उन्होंने मेरी शादी इसलिए बिगाड़ी क्योंकि उन्हें लगता था कि दुल्हन की तरफ से मुझे थोड़ी भी इज्जत नहीं मिल रही है और दुल्हन को किसी और से प्यार था। तो जो उन्होंने किया वो सही था। मेरी खुशी के लिए उन लोगों ने लैला को 50,000 दिए ताकि वो मेरे साथ बात कर सके। ऐसे दोस्त जिंदगी में होना चाहिए, तभी जिंदगी दिल बन जाती है। फिर लड्डू अपने दोस्त को फोन करता है और अशोक से बात करता है। अशोक कहता है कि मैक्स और उसके लोगों को कब का पकड़ लिया। फिर लड्डू कहता है कि क्या सच में मैक्स को पकड़ लिया गया, फिर तूने मुझे जानबूझकर इतने दिन जेल में क्यों रखा। फिर मजाक कर अपने कैदी दोस्त से कहता है कि भाइयों मैंने अब तक जो बोला वो झूठ था, ये दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।